Hello everyone, welcome back to your most favorite podcast channel Vision 100, where you get your inspiring weekly dose of knowledge and wisdom. This is Malavika signing in from Bangalore. Today we'll be discussing on the importance of effective storytelling. जब भी हम किसी इंसान को पहली बार मिले होते तो हमारे दिमाग में यही ख्याल आया होगा कि कैसे हम इस कॉन्वर्सेशन को और ज्यादा एंगेजिंग एंड इंटरेस्टिंग बना सकते हैं. How can I connect more with this new person? And that is where the importance of effective storytelling comes in. Storytelling has always been universal. ये लोगों को emotionally connect करने में बहुत मदद करती है. It brings people closer and even inspires them to act. उन्हें कुछ नया करने की प्रेरणा भी देती है. So to shed more light on this topic and to have a discussion on it, we have our all-time favorite and our country mentor, Sumit Bahadur. So over to you, Sumit ji. Thanks Malvika, thanks for the lovely introduction. दोस्तों आज हम एक बहुत ही important topic के बारे में बात करेंगे. Today we'll talk about a very important topic. Ever since my stint in the tech startup world in the US and during my fortunate interactions with all the super successful and the who's who of corporate America, I have realized one thing very quickly. US में tech startup की दुनिया में मेरे कार्यकाल के दौरान और वहाँ पर सभी सुपर सक्सेसफुल और कॉर्पोरेट अमेरिका के दिग्गजों के साथ मेरी बातचीत और वार्तालाप के दौरान मुझे एक बात तो बहुत जल्दी समझ में आ गई. वो ये थी कि दे वर ऑल वेरी गुड स्टोरी टेलर्स, कि वो सभी लोग जो थे वो बहुत ही अच्छे कहानीकार थे. चाहे हम लोग हावर्ड शुल्स को ले लें, चेयरमैन एंड CEO ऑफ स्टारबक्स, या फिर बात करें इंदिरा नूई की, चेयरपर्सन एंड CEO ऑफ पेप्सी, या फिर हम बात करें रिचर्ड ब्रांसन की, फाउंडर एंड CEO ऑफ वर्जिन ग्रुप, या फिर स्टीव जॉब्स ऑफ एप्पल, या रिच डिवॉस, फाउंडर ऑफ एमवे, एंड द लिस्ट कैन गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन. इन सब की एक बात कॉमन है कि दे ऑल हैड एक्सीलेंट स्टोरी टेलिंग स्किल्स. कहानियाँ कहने का लाजवाब स्किल था इन सभी लोगों में, और इस स्किल को उन्होंने समय के साथ साथ प्रैक्टिस के साथ डेवलप किया था. एंड दे हैड अ प्रोसेस बाय विच दे इवॉल्व नेचुरली, ऑर्गेनिकली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एंड परफेक्टेड दिस आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग विद प्रैक्टिस. लेकिन आज के माहौल में द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ बिजनेस लीडर्स, ज़्यादातर बिजनेस लीडर्स जो होते हैं ना, दे आर नॉट वेरी गुड बिजनेस स्टोरी टेलर्स. हालांकि जब वो अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ मिलते हैं तो वो कहानियाँ शेयर करते हैं. दे डू शेयर स्टोरीज व्हेन दे गेट टुगेदर विद देयर फैमिली एंड फ्रेंड्स. वो तो हम सभी लोग करते हैं, वी ऑल डू दैट, बिकॉज स्टोरी टेलिंग जो है इट इज़ लाइक अ नेचुरल ह्यूमन हैबिट, जो इट इज़ पार्ट ऑफ आवर सोशल कंडीशनिंग. लेकिन जब बिजनेस में कम्युनिकेट करने की बारी आती है तब ज़्यादातर लीडर्स जो होते हैं वो रीजनिंग, लॉजिक, आर्ग्यूमेंट्स, तर्क वितर्क, इन सब चीज़ों पे ज़्यादा डिपेंड करते हैं अपना मैसेज लोगों तक पहुंचाने के लिए, टू गेट देयर मैसेज अक्रॉस एंड टू ट्राई इंस्पायर एक्शन इन पीपल. ज़्यादातर बिजनेस लीडर्स जो होते हैं आज की तारीख में वो सोचते हैं यार स्टोरी टेलिंग या कहानियाँ गढ़ना जो है ना, इट इज़ नॉट वेरी बिजनेस लाइक. लेकिन ये थॉट प्रोसेस जो है गलत है. दिस इज़ नॉट ट्रू, और मैं आपको एक मिनट में बताऊंगा कि वाई दिस इज़ नॉट ट्रू. लेकिन आज के माहौल में टुडे ऑल द कंपनीज, वेदर इट्स द टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज और द महिंद्रास और एनी बिग कॉर्पोरेट हाउस इन इंडिया, किसी को भी हम ले ले, दे आर हायरिंग एक्सपेंसिव, महंगे महंगे बाहर के कंसल्टेंट्स को लेके आते हैं विद इन द कंपनीज टू टीच देयर टॉप एग्जीक्यूटिव्स द बेसिक्स ऑफ इफेक्टिव स्टोरी टेलिंग. क्यों? बिकॉज उनको इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत महसूस होती है आज के माहौल में. सो दोस्तों, द रियलिटी टुडे इज़ वेदर वी आर टेलिंग बेड टाइम स्टोरीज टू आवर चिल्ड्रन, चाहे हम अपने बच्चों को उनको सुलाने से पहले कहानियाँ बता रहे हों, या फिर कंपनी के बोर्ड रूम्स में हम लोग बिजनेस स्टोरीज बता रहे हों. गुड स्टोरी टेलिंग इज़ रिक्वायर्ड एवरीवेयर. Whether we have to teach our children the moral values about our culture, heritage, या फिर even if we have to sell the products, convince people about our ideas, इस स्किल की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है लीडर्स को आज के माहौल में. And when I use the word leader, you could be an executive in a company, you could be a manager having a job, you could be a business leader, or even if in your team अगर एक भी व्यक्ति, इवन इफ वन पर्सन इज लुकिंग टूवर्ड्स यू फॉर अ लीडरशिप, देन द लीडर का मतलब है यू योरसेल्फ. लीडरशिप कैन बी परफॉर्म्ड बाय एनीवन, एनीवेयर इन अ टीम और अ कम्युनिटी. इट डज नॉट रिक्वायर अ पिन और अ टाइटल. लीडर होने के लिए किसी पिन या टाइटल की आवश्यकता नहीं होती. सो कमिंग बैक टू वाई स्टोरी टेलिंग इज नॉट अ वेस्ट ऑफ टाइम इन बिजनेस एंड वाई इट इज सो मच रिक्वायर्ड, आइए मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ.
दोस्तों 2010 में इन 2010 एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया गया था प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में बाय 3 न्यूरोसाइंटिस्ट, एंड इन दैट एक्सपेरिमेंट इट शोड दैट व्हेन समवन इज हियरिंग अ स्टोरी, जब कोई व्यक्ति एक कहानी सुन रहा होता है तो देयर ब्रेन लाइट्स अप and get stimulated in the exact same way and in the same areas as the speaker's brain. यानी कि जो सुन रहा है, सुनने वाला व्यक्ति जो कहानी सुन रहा है इंटरेस्ट से, उसके ब्रेन के वो सब एरियाज, उनके ब्रेन में वही एक्टिविटी होती है जैसे कि स्पीकर्स के ब्रेन में हो रही है जो कहानी बता रहा है. मीनिंग द स्पीकर एंड द लिसनर ब्रेन एक्टिविटी इज सिंक्रोनाइज्ड ड्यूरिंग स्टोरी टेलिंग. ये साइंटिफिकली प्रूवन है. And scientists and psychologists call this the exposure effect. यानी कि when we see or hear a story, जब हम स्टोरी को सुनते हैं या देखते हैं और वो स्टोरी हमें पसंद आ रही है, we are liking the story, then our brain accepts what the story is trying to tell us. हमारी ब्रेन वो एक्सेप्ट कर लेती है जो वो कहानी हमें बताने की कोशिश कर रही है और वो हमारे माइंड में आ जाता है. दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. अगर आपको याद हो तो हम लोग जब बचपन में एज चिल्ड्रन, हम लोग व्हेन वी यूज्ड टू लिसन टू पंचतंत्र स्टोरीज, आपको याद होंगी वो पंचतंत्र स्टोरीज, दे वर ऑल मेड वेरी इंटरेस्टिंग. उसमें फ़र्क एनिमल्स और जानवर इंटरेक्ट करते थे, एक दूसरे से बात करते थे, सिचुएशंस होती थी और उन कहानियों के थ्रू हमें बचपन में सिखाया जाता था कि सही और गलत क्या है. वी वर टॉट दोज वैल्यूज थ्रू दी स्टोरीज ऑफ राइट वर्सेस रॉन्ग, गुड वर्सेस ईवल. क्यों? बिकॉज वो स्टोरीज़ हमारे लिए इंटरेस्टिंग हुआ करती थी, हमें सुन के मज़ा आता था. वी यूज्ड टू लव लिसनिंग टू द स्टोरीज एंड एज चिल्ड्रन वी लर्नड एंड रिमेंबर्ड ऑल दोज मॉरल वैल्यूज वेरी easily because of those पंचतंत्र stories. This is how since ancient times storytelling was used to transfer knowledge and values through the storytelling of Ramayana, Mahabharata etc. इसीलिए प्राचीन काल से रामायण, महाभारत जैसे ग्रंथों को सुनाने के माध्यम से नॉलेज और वैल्यूज़ जो है वो ट्रांसफ़र की जाती थी जनरेशन आफ्टर जनरेशन. सो हमारे एमवे गाइडेड एंटरप्रेन्योरशिप बिजनेस में भी स्टोरी टेलिंग इज़ वेरी इफेक्टिव इन परसुएडिंग आवर ऑडियंस, आवर क्लाइंट्स. और इसकी वजह क्या है? वाई इज इट सो? आइए मैं आपको बताता हूँ. नंबर 1, आवर ह्यूमन ब्रेन्स आर हार्डवायर्ड टू लर्न फ्रॉम स्टोरीज. हमारी ब्रेन जो है ना वो स्पेशली डिज़ाइन की गई हैं कहानियों से सीखने के लिए. सेकेंडली, स्टोरीज जो होती हैं दे ग्रैब आवर अटेंशन एंड हेल्प अस टू अंडरस्टैंड एंड रिमेंबर द मैसेजेस फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. अच्छी कहानियाँ जो होती हैं उनके अंदर एक स्टिकीनेस होती है और वो हमारी ब्रेन में जो मैसेजेस जाते हैं और वो जो हमारा अटेंशन ग्रैब करती है उसकी वजह से जो मैसेज होता है उस कहानी के अंदर वो हमारे ब्रेन के अंदर स्टिक हो जाता है, चिपक जाता है बहुत लंबे समय तक के लिए. थर्ड थिंग, स्टोरीज टच आवर इमोशंस एंड फीलिंग्स एंड क्रिएट एम्पैथी. कहानियाँ जो है वो हमारी भावनाओं को, फीलिंग्स को पकड़ लेती हैं और हमारे अंदर एक संवेदना पैदा करती हैं. चौथी चीज़, फोर्थ थिंग, डेटा एंड फैक्ट्स एंड नंबर्स जब ये हमारे को दिए जाते हैं तो मैनी टाइम्स दे कॉज रेजिस्टेंस इन आवर ब्रेन्स. इसीलिए लोगों को लेक्चर्स कम पसंद हैं और कहानियाँ ज़्यादा पसंद आती हैं. सो अब समझने की बात यह है, द थिंग दैट वी हैव टू नाउ थिंक अबाउट इज दैट हाउ कैन वी यूज स्टोरी टेलिंग इन आवर एमवे गाइडेड एंटरप्रेन्योरशिप बिजनेस. तो उसके लिए मैं आपको कुछ स्टेप्स दे रहा हूँ. आई एम गिविंग यू दी स्टेप्स फॉर दैट. नंबर 1, डिटर्मिन हु योर ऑडियंस इज. अपने ऑडियंस को पहले पहचानिए. हु आर यू टेलिंग योर स्टोरी टू. आप अपनी कहानी किसको बता रहे हैं? वॉट इज़ योर पर्पस और गोल फॉर दिस स्टोरी. एक कहानी बताने का पर्पस और गोल क्या है? आर यू ट्राइंग टू सेल अ प्रोडक्ट. आप प्रोडक्ट बेचने की कोशिश कर रहे हैं या फिर आप अपनी ब्रांड को किसी को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कस्टमर को. उनकी उम्र क्या है? व्हाट इज़ देयर एज? मेल है, फीमेल है? एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है? क्या वो टेक्नोलॉजिकली सेवी हैं? क्या वो वेबसाइट पे जा सकते हैं, पॉडकास्ट सुन सकते हैं या कोई इंस्टाग्राम पेज फॉलो कर सकते हैं? व्हाट इज़ देयर मोटिवेशन. उनका ज़िंदगी में मोटिवेशन क्या है? उनकी क्या प्रॉब्लम है जिसको आप हल करने की कोशिश कर रहे हैं, वगैरह वगैरह. ये सब चीज़ें जो हैं ये हमारे ऑडियंस का एक पर्सोना बनाती हैं, उसका एक चित्र बनाती हैं हमारे माइंड में, जिसकी वजह से हम लोग राइट स्टोरी जो है वो राइट पर्सन को बता सकें. वरना कभी कभी क्या होता है कि अगर हम अपने ऑडियंस को ठीक से पहचान नहीं पाते तो हम उन्हें गलत स्टोरी सुना देते हैं जिसकी वजह से
ना सिर्फ वो हमारे से रिलेट नहीं करते बल्कि कभी कभी हमारे से खफा भी हो जाते हैं. If we tell the wrong story to the wrong person, sometimes that may create a distance between us and them. So we have to be mindful of who the audience is. Number 2, एक बार जब आपने ऑडियंस को डिटर्मिन कर लिया, now we have to look कि हमारी कहानी में कोई ऐसा हुक होना चाहिए. We need to have a hook in the story which is able to grab their attention. हमारी कहानी में एक हुक की आवश्यकता होती है जिससे हम सामने वाले व्यक्ति का जो ध्यान है वो अपनी तरफ खींच सकें. फॉर एग्जाम्पल, या तो हम कहानी के माध्यम से कोई उनकी प्रॉब्लम हाईलाइट कर रहे हैं जो वो खुद हमें बताने में हिचकिचा रहे हैं. मे बी थ्रू द स्टोरी वी आर ट्राइंग टू हाईलाइट अ कॉमन प्रॉब्लम फॉर देम विच दे आर हेजिटेंट टू टेल अस. क्योंकि हर कहानी में क्या होता है, एक कॉन्फ्लिक्ट होता है और साथ साथ एक रेजोल्यूशन होता है, एक संघर्ष होता है और एक समाधान होता है. और कहीं ना कहीं पर हम लोग जो है उस कहानी में एक मैसेज लोगों को कन्वे करना चाहते हैं विच इज़ एबल टू कनेक्ट टू देम एंड लीव एन इम्प्रेशन ऑन देम. कहानी के माध्यम से हम उनके दिल और दिमाग दोनों को टच करना चाहते हैं. तो कहानी के अंदर वो हुक होना ज़रूरी है ताकि वो कहानी उनके माइंड में स्टिक कर सके. तीसरी चीज़, हर कहानी का एक पात्र होता है, एक हीरो होता है. एवरी स्टोरी नीड्स अ हीरो. इट कुड बी अ पर्सन और अ प्रोडक्ट. जो भी मेन किरदार है आपकी स्टोरी का, जो भी पात्र है या हीरो है आपकी स्टोरी का, उसको ऐसे सोचिए कि ही और शी इज़ द कनेक्शन बिटवीन यू एंड द ऑडियंस. वी आर यूजिंग देम इन द स्टोरी इन सच अ वे दैट वी आर एबल टू कनेक्ट टू द लाइफ, वांट्स एंड नीड्स ऑफ आवर टारगेट ऑडियंस और द कस्टमर. हम उस व्यक्ति को, पात्र को, उस हीरो को कहानी में इस प्रकार से यूज़ कर रहे हैं जिससे हम लोग जो है सामने वाले व्यक्ति के साथ कनेक्ट कर सकें. This story should not be confused as an edification for this character that we are putting on a pedestal. हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम इस कहानी के किरदार को एक सिंहासन पर बिठा के उसकी जय जयकार कर रहे हैं इस कहानी के माध्यम से. That is not our goal. हमारा गोल क्या है कि सिर्फ हम उसे यूज़ कर रहे हैं ऑडियंस के साथ कनेक्ट करने के लिए. I'll give you an example. जब हम लोग इंडिया में आए थे अपने एमवे गाइडेड एंटरप्रेन्योरशिप बिजनेस को एस्टैब्लिश करने के लिए, तो उस वक्त all of us, we used the stories of some Nobel Prize nominee doctors, famous financial planners, bus conductors, etc., जो कि इस एमवे गाइडेड एंटरप्रेन्योरशिप के माध्यम से they made it very big in life. और हम उन कहानियों को बार बार बताया करते थे लोगों को, उनके साथ एक कनेक्शन क्रिएट करने के लिए. So these stories serve the larger purpose than those people. तो ये कहानियाँ जो थी उनका एक पर्पस था कि सामने वाले को एक मैसेज मिल जाए और वो कुछ करने को प्रेरित हो. दैट्स ऑल. मुझे अच्छे से याद है कि एक बार मेरी बातचीत हो रही थी डॉक्टर हैल न्यूबॉल से, जिनकी कहानी हम लोग यूज़ किया करते थे इंडिया में. एंड ही टोल्ड मी, उन्होंने मुझे ऐसा बताया कि उनकी कहानी को यूज़ करके, बाय यूजिंग हिज स्टोरी, सो मच ऑफ बिजनेस हैज़ बीन क्रिएटेड. इतना सारा बिजनेस क्रिएट हो चुका है जो कि शायद उन्होंने खुद अपने द्वारा अपनी कहानी यूज़ करके क्रिएट नहीं किया होगा. So दोस्तों, story should not be confused as the edification for the main character, but they serve a larger purpose. तो जो कहानियाँ हम लोगों की इस्तेमाल कर रहे हैं उन्हें ऐसे कंफ्यूज मत करिए कि वो उन लोगों की जय जयकार करने के लिए हैं, बल्कि इन कहानियों का एक बड़ा मकसद होता है. चौथी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि स्टोरी के अंदर हमेशा एक मैसेज होना चाहिए एंड में, जो कि सामने वाले को कुछ करने के लिए प्रेरित करे. द स्टोरी शुड ऑलवेज एंड इन अ मैसेज विच इज़ अ कॉल टू एक्शन, टू डू समथिंग, टू बाय समथिंग और टू चेंज समथिंग. जो एंडिंग होती है ना, it should make the audience visualize how this product or whatever it is you are telling them to do, how will it change their lives, you know. तो स्टोरी की जो एंडिंग होती है ना, उसमें ऑडियंस को बहुत ही क्लियर कट विजुअलाइज बताना चाहिए कि इस प्रोडक्ट को यूज़ करने से या फिर जो हम मैसेज उनको दे रहे हैं उस मैसेज के थ्रू उनकी लाइफ्स कैसे बदल सकती हैं. ये मैसेज बहुत ही क्लियर कट उनको नज़र आ जाना चाहिए. कुछ टिप्स जो मैं आपको दे सकता हूँ, सम टिप्स विच आई कैन गिव यू विच यू शुड कीप इन माइंड फॉर बेटर स्टोरी टेलिंग इन बिजनेस. दे आर एज फॉलोज. नंबर 1, कीप योर स्टोरी सिंपल एंड स्वीट. अपनी जो कहानियाँ होती है उन्हें सिंपल, छोटा और मीठा बनाएं. अगर बड़ी बड़ी कहानियाँ रचेंगे, टू मनी डिटेल्स, टू लॉन्ग, टू मैनी पिक्चर्स, तो कहीं ना कहीं पर क्या होता है कि कस्टमर ऑडियंस जो होता है वो इंटरेस्ट लूज कर जाता है. नंबर 2, द मोर यू प्रैक्टिस द बेटर यू बिकम. जितने ज़्यादा बार आप प्रैक्टिस करेंगे इन चीज़ों में उतना ज़्यादा आप और बेटर बनेंगे. नंबर 3, बी ऑनेस्ट इन योर स्टोरी टेलिंग. हमेशा ऑनेस्ट रहिए. ऑथेंटिसिटी जो है वो बहुत ज़रूरी है इन कनेक्टिंग विद योर ऑडियंस.
कभी भी दूसरे लोगों की स्टोरी को ऐसे मत बताइए जैसे वो आपकी खुद की हों. Don't tell other stories as if they were your own, because if you get caught, it will damage your reputation. Focus always on adding value to the other person, कि उसकी लाइफ में क्या वैल्यू ऐड कर रहे हैं आप इस कहानी के माध्यम से. Share stories using the right platform. हमें स्टोरीज़ को हमेशा शेयर करना चाहिए राइट प्लेटफॉर्म से, बिकॉज जब वो स्टोरीज़ जो है वो वाइडली शेयर किए जाएंगी और बहुत ज़्यादा लोगों तक पहुँचेंगी, तभी हमें वो सही लोग मिल पाएंगे जो वो स्टोरी से रिलेट करेंगे और कनेक्ट कर पाएंगे, और फिर ये स्टोरीज जो हैं लोगों को ठीक प्रकार से इन्फ्लुएंस या प्रभावित कर पाएंगी. इन ऑर्डर टू फाइंड द राइट ऑडियंस, द स्टोरीज मस्ट बी सर्कुलेटेड वाइडली यूजिंग द राइट प्लेटफॉर्म्स. हर स्टोरी की एक रेलेवेंस होती है, एक लाइफ स्पैन होती है, उसके बाद वो इररिलेवेंट हो जाती है. तो बहुत ज़रूरी है कि स्टोरीज़ को हम लोग तब तक सर्कुलेट करें, तब तक बताएं जब तक कि वो रेलेवेंट हैं, और उसके बाद जब उसकी अवधि पूरी हो गई है तो अब उसको हम लोग बार बार ना बताते रहें, क्योंकि अब उसका उल्टा असर पड़ेगा, क्योंकि वो स्टोरी अब वो रेलेवेंट नहीं है. तो दोस्तों लास्ट में मैं यही बोलूँगा कि स्टोरी टेलिंग कनेक्ट्स अस, इट हेल्प्स अस मेक द सेंस ऑफ दिस वर्ल्ड. कहानियाँ जो हैं हमें लोगों से जोड़ती हैं, एक दूसरे के साथ दुनिया को समझने में हमारी मदद करती हैं, एंड दे आर एबल टू कम्युनिकेट आवर वैल्यूज़ एंड बिलीव्स टू द पीपल. वो हमारी जो वैल्यूज़ हैं, हमारे बिलीव्स हैं, उनको लोगों तक पहुँचाती हैं. एक अच्छी कहानी जो है हमें ना सिर्फ सोचने और महसूस करने के लिए मजबूर करती है. अ गुड स्टोरी नॉट ओनली मेक्स अस थिंक एंड फील एंड स्पीक्स टू अस इन वेज दैट नंबर, डेटा एंड प्रेजेंटेशन स्लाइड्स सिंपली कैनॉट. और वो हमसे इस तरीके से बात करती है जिसमें डेटा और स्लाइड जो हैं वो बात कर ही नहीं सकती हमसे. और चाहे वो बिज़नेस हो या लाइफ हो, उसमें कहानियाँ लोगों का मन जीत सकती हैं, और वो हमारे ब्रांड की जो परसीव्ड वैल्यू है उसको लोगों के माइंड में बढ़ा सकती हैं. एंड इन बिजनेस एंड इन लाइफ द रिमार्केबल स्टोरीज वी ऑल शेयर, दे कैन विन ओवर पीपल एंड रेज द परसीव्ड वैल्यू ऑफ आवर ब्रांड. सो विद दिस इन माइंड, दिस इज योर फ्रेंड सुमित बहादुर साइनिंग अप. फिर से मिलेंगे अगले हफ्ते किसी नए टॉपिक के साथ. टिल देन टेक केयर, हैव अ फैंटास्टिक वीकेंड. लव यू ऑल.